जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मासिक दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और शुक्ल अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन माँ दुर्गा को समर्पित है। व्रत रखकर पूरे विधि विधान से जो व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर अपनी सुनते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। माँ दुर्गा की जय हो, भोले शंकर की जय हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। महिषासुर द्वारा इस तरह से की गई कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गई और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए उसने खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन महिषासुर ने कहा कि मैंने तो आपकी घोर तपस्या की है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देना होगा। और हाँ, अगर मृत्यु होना तय है तो आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। इसके अलावा कोई भी दैत्य, मानव, दानव, देवता कोई भी हो मेरा वध ना कर पाए। तो जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर तो अहंकार से अंधा हो गया और साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ता ही गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती पर चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नमस्तक होना पड़ता। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया और सारे देवी देवताओं को परेशान करने लगा। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज ने एक अत्यंत ही खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मां आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। त्रिदेवों की मदद से बनाई हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इस प्रकार वहां पर मौजूद सभी देवताओं ने मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या से निवारण के लिए तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत ही आकर्षित होने लगे और उन्होंने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भी भेजा था। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया था, जिसके बाद ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा था। मां दुर्गा के युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले हुए वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान ये भी माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर करके देवी को छलने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्कर से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह से देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, अष्टमी तिथि थी। तभी से दुर्गा अष्टमी के पर्व का प्रारंभ हुआ। दुर्गा अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। बोलो माता रानी की जय हो।
एक बार बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान और चारों वेदों को जानने वाले हो, सबसे श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विनी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत क्यों किया जाता है? यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए? और इस व्रत को पहले किसने किया है, सारा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बांझ और काक बांझ को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कोई काम नहीं जो सिद्ध ना हो। जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंग से हीन हो जाता है, उसके संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर दर दर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो भी एक समय भोजन करे और उस दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे को तुम बताओ। मैं सावधान होकर एकाग्र मन से सुनूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर इतनी कृपा तो आपको करनी ही होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पीठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की पहली रचना हो ऐसी सुंदर सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन करता रहता था। उस समय वह वहां नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और उसने पुत्री से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तो इस प्रकार के कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकती हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। इतना तो मुझ पर पूरा विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, लेकिन होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल उसे अपने कर्म के अनुसार मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाती अग्नि को अधिक प्रज्वलित कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या की ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आ गया।
तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और बड़े ही क्रोध भरे शब्दों में अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखता हूं कि केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या पाती हो। तो इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां कांटे कंटीलों से भरी हुई जगह पर उसने बड़े ही कष्ट से पूरी रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूं। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूं। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभावों से बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत मैं तुझे आज सुनाती हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रा के 9 दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। इसीलिए 9 दिन तक तुम्हारा नवरात्रा का व्रत हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत तुझसे हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं खुश होकर तुम्हें कुछ मन वांछित फल दे रही हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रहित और सोने के समान चमकदार शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मान जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने के लिए जैसे भगवती ने बताया था 1 दिन के व्रत का पुण्य उसे दे दिया, जिससे उसके पति का शरीर मां भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वरदान देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की आप रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन ही मन देवी से बहुत ही स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नाम का एक पुत्र होगा जो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कांतिवान, जितेंद्रिय होगा। ऐसा कहकर वो देवी फिर ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, अगर तेरी कोई और इच्छा हो तो तुम वरदान मांग सकती है। तो ऐसी भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, आप अगर मेरे ऊपर इतना खुश हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रा व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस व्रत विधि से नवरात्रा व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं, उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। मुझे विस्तार पूर्वक बताइए।
इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रा व्रत की विधि तुमको बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करके यदि दिन भर व्रत ना रख सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सिंचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां रखकर नित्य नियम से इनकी पूजा करें और फूलों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिंजोरा के फूल के अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति की, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। चीनी, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख, कंदब इनसे हवन करें। गेहूं हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। चीनी, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे अगर होम करते हैं तो मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन करके आचार्य को या पंडित को, जिससे भी आप हवन करवाते हैं, नम्रता से प्रणाम करें और व्रत की सिद्धि के लिए उसे कुछ दक्षिणा दें। इस महाशक्तिवान व्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह या संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्रा के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि अनुसार कर सकते हैं। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें इसीलिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रा व्रत का महात्म्य आपने मुझे सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को मुझे सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। इस तरह से ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को नवरात्रा के व्रत की सारी विधि और कथा सुनाई। अतः जो भी कोई मनुष्य 9 दिन तक व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा करके इस व्रत कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित मन से सुनता है, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।